मित्रों, आप सभी का पुस्तक विद्या अकेडमी में स्वागत है। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। इसमें पार्ट 5 में हमने रेस्पिरेशन के बारे में आपको पढ़ा दिया था। वो भी मतलब ह्यूमन जो ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, नॉस्ट्रिल होता है। और मतलब ऊपर से अगर चालू करें तो पहला क्या पार्ट आता है, नॉस्ट्रिल और माउथ। माउथ से भी सांस लेते हैं। नॉस्ट्रिल आता है, नॉस्ट्रिल से क्या होता है, ट्रैकिया में जाता है, मिड पाइप इसको बोलते हैं। ट्रैकिया से क्या होता है, ब्रोंकी, उसका ट्रैकिया का डिवीजन। फिर ब्रोंकियोल्स में आता है। ब्रोंकियोल क्या होता है, ब्रोंकी का डिवीजन होता है। फिर ब्रोंकियोल किस में डिवाइड हो जाता है, वैल्यूलाइक स्ट्रक्चर में, एल्वियोलाई में। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, वो क्या होता है, एल्वियोलाई होता है। ठीक है। और लंग मेन पार्ट होता ही लंग्स, और लंग्स किस में कैद होते हैं, रिब्स में। ठीक है। और मैंने मैकेनिज्म बताया था ब्रीदिंग का कि कैसे होता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जो है रेस्पिरेटरी एरिया मतलब चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को इंटरनली सेपरेट करने का एक बस सिस्टम होता है। रबर ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर ऐसे मोटा सा होता है ऐसे। ठीक है। ऐसे जो है हाफ बोल सकते हैं, सेमी सर्कल होता है। तो वो क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, नीचे चला जाता है, जिससे एक सरफेस एरिया बढ़ जाता है चेस्ट कैविटी की। चेस्ट कैविटी का क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसके कारण हवा जो है अंदर भरती है। और क्या होता है, गैसीय एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइंडर होता है, ऑक्सीजन जो है ब्लड में फ्लो हो जाता है, सारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आदि क्या होता है लंग्स में जमा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर जब हम सांस छोड़ते हैं डायफ्राम ऊपर आता है और हवा प्रेशर के माध्यम से हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी श्वसन क्रिया होती है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें क्या होता है, देखो अगर डे की बात करें, दिन में मतलब दिन के समय, दिन के समय क्या होता है, प्लांट टेक्स ऑक्सीजन और प्लांट टेक्स, सॉरी बच्चों, CO2 एंड गिव्स ऑक्सीजन टू अस। क्या होता है, सुबह के टाइम में प्लांट जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं खुद में और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं जो हमारे लिए जरूरी होती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम चालू करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। हो सके तो अभी थोड़ा सा उसका इंट्रो दे देंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। और रात के समय में, नाइट में मतलब रात्रि के समय या रात के समय, रात के समय क्या होता है, प्लांट टेक्स ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। ठीक है। क्या होता है, ये उल्टा काम करते हैं, हमारे जैसा काम करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस, दिन में जो करते हैं। और रात्रि में क्या होता है, रेस्पिरेशन। ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं रात में पौधे। ठीक है। पौधे रात में क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। ये बस इतना ही छोटा सा ही टॉपिक है, और आगे हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है। इसकी आपको पूरी थ्योरी जो है याद करनी पड़ेगी। थ्योरी मतलब आप अपने चाहे तो बना के लिख सकते हैं। और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यहाँ पे आपका क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है। बस इसमें कुछ है नहीं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो होता है रात्रि के समय में होता है, बस इतना ही जानना है। ठीक है। और दिन के समय में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं और खुद जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है।
अब जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट खत्म हो गया, तो अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्या हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है। तो ह्यूमन बॉडी में क्या मतलब सभी जानवरों में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो वो क्या फ्लो होता है उसमें, उनमें क्या फ्लो होता है, एक तरीके का लिक्विड फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड। क्या होता है, इट सर्कुलेट्स ब्लड। और ब्लड क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ब्लड क्या है, फ्लूइड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। इसमें क्या क्या होता है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट होता है ब्लड में, पहला होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और क्या होता है, प्लेटलेट्स, 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 ठीक है। ये चीजें होती हैं ब्लड में, ये कंपाउंड पाए जाते हैं। ये क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड बोलेंगे, सेमी फ्लूइड, in which cells are suspended। देखिए जो बॉडी का न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब होता है 80% वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। 80% वो कहा जाता है, 80% न्यूट्रिशन किसके पास होता है, प्लाज्मा के पास होता है। और जब ब्लड में से प्लाज्मा सेपरेट कर दिया जाए, जैसे ब्लड है, तो एक मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया जाता है, तो जब ब्लड से प्लाज्मा अलग कर दिया जाता है, तो प्लाज्मा का एक अलग नाम रखा जाता है, उसको बोलते हैं सीरम, ठीक है। मेडिकल चेकअप आप जब कराते हैं तो ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट करके क्या करते हैं, जो है सीरम जो है उसका निकाल देते हैं, तो उससे क्या होती है, टेस्टिंग होती है, ठीक है। टेस्टिंग की जाती है, कई बीमारियों का आपको पता चलता है इससे, ये सीरम होता है, ये याद रखिएगा आपको। और ये क्या इसका काम होता है, ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 एंड नाइट्रोजन वेस्ट। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इधर उधर, ठीक है। फूड तो मतलब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता ही है, CO2 को बाहर ट्रांसपोर्ट करता है, और नाइट्रोजन वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये आपको प्लाज्मा के बारे में जानना है। और अब आपको पढ़ने जा रहे हैं आरबीसीज के बारे में। आरबीसीज का एक नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। और ये होते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ये होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये इनके क्या होते हैं, नाम। आरबीसी जानते हैं क्या होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ये व्हाइट ब्लड, ये व्हाइट ब्लड होता है, ये रेड ब्लड होता है। और ये क्या होते हैं, ये किसमें हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ऑफ ड्यूरिंग कट और इंजरी। थ्रोम्बिक प्रोटीन होता है, तो वो क्या करता है, जब हमारे बॉडी से कहीं मतलब
बॉडी है, यहाँ पे कहीं कट लग जाए, ब्लड फ्लो होने लगे, तो ये क्या करते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे क्या होता है, खून का थक्का बन जाता है। ठीक है, एक ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो वो कौन बनाता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स की कमी कब होती है, जब विटामिन के हमारे बॉडी में क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है, और आरबीसी के बारे में आपका क्या काम है, ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, कंटेन एचबी मतलब हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, पूरे बॉडी में कैरी करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, एंटीजन, एंटीजन का काम करता है। फॉट विद होस्ट्स, जो मतलब बाहरी होस्ट होते हैं जो हमारे पर अटैक करते हैं, एंटीजन उन पे क्या करता है, ये एंटीबॉडी उनके लिए क्या करता है, बनाता है। ठीक है, क्या करता है, मतलब फाइट विद infectious agents, infectious एजेंट मतलब इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट से क्या करता है, फाइट करता है। ठीक है, ये आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ये ब्लड आरबीसी के बारे में, और ये क्या है, प्लेटलेट्स के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में नीचे क्या है, ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। ठीक है, अब ये यहाँ तक जो है क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो आगे अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले पार्ट में हम इसका थोड़ा डिटेल और बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज ज्यादा इंटरव्यू इसका नहीं बताएंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको इसमें ब्लड के बारे में, काहे कि मैं रेस्पिरेशन का पार्ट खत्म कर दिया था, सोचा टाइम है इसको भी बता दिया जाए। और अगले वीडियो में हम आपको बढ़ाएंगे क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा। कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर ना अच्छा लगा हो तब भी कमेंट कीजिएगा, आगे सुधार की कोशिश करती जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो में बने रहिएगा। आपका दिन